प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक कुमार छाछिया, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। मैं आज आपको BA पार्ट सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाम जन चौकीदारी का वाद क्या है इसके बारे में बताऊंगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और जन चौकीदारी का वाद क्या था। इसको बताने से पहले मैं आपको बताऊं बच्चों कि हमारे देश में पूरे विश्व में कोरोना-19 महामारी का दौर चल रहा है। तो ऐसे में बच्चों, हम आपको घर बैठे ही शिक्षा उपलब्ध कराने में कामयाब हो रहे हैं। मेरी आशा है आप घर बैठे ही हम जो वीडियो लेक्चर्स वगैरह भेजते हैं उस पढ़ें, सुनें, जिससे आपको लाभ होगा। तो मैं इस मुद्दे पे आता हूँ। जन चौकीदारी जो एक सिविल समाज है, यह नागरिक अधिकारों के लिए, नागरिकों की जागरूकता के लिए कार्य करता है। घटना पटना उच्च न्यायालय के पास जन चौकीदार ने एक जनहित याचिका दायर की, जिसमें राजनीति के अपराधीकरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए न्यायपालिका से अपेक्षा की गई। इस याचिका में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के निर्भरता से संबंधित धाराओं, विशेष रूप से 62 का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि राजनीतिकों पर कितने भी आपराधिक मामले क्यों न रखे गए हों, उन्हें न तो मतदान का अधिकार और न ही चुनाव लड़ने के अधिकार से अलग किया जा सकता है। इतना ही नहीं, उनकी सदस्यता को समाप्त नहीं किया जा सकता। पटना हाईकोर्ट में ऐसे तरीकों से प्रभावित होते हुए अपना निर्णय सुनाया। आज राजनीति में अपराधीकरण की बात ने अपील में यह सुप्रीम कोर्ट में जुलाई 2013 में आया। ये प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक फुल कस्टडी में रखा जाता है तो ऐसे व्यक्ति को चुनाव में भागीदारी का या नामांकन करते समय मतदान करने के अधिकार से वंचित किया जाना चाहिए। तो यदि व्यक्ति संघ या राज्य विधायिका का सदस्य है तो उसको निर्भरता की प्रक्रिया प्रारंभ की जानी चाहिए। इसके बाद आगामी चुनाव को देखते हुए सरकार ने अगस्त 2013 में RPA से संबंधित विधेयक प्रस्तुत करते हुए तत्काल प्रभाव से पारित कर दिया। सेक्शन 62 में एक और नई उपधारा शामिल करते हुए साफ शब्दों में यह प्रावधान किया गया कि सार्वजनिक फुल स्टडी में रखते हुए चुनाव लड़ने, मतदान करने इत्यादि से संबंधित कोई भी निर्भरता नहीं लागू होती है। और यह पुरानी परंपरा बनी रही, जब जेल में रहते हुए लोग संसद और विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा बच्चों कि एक समय जो आपराधीकरण है, जन अपराध है, उसको रोकने की इस अधिनियम इसमें कोशिश की गई जनहित याचिका के द्वारा कि कोई व्यक्ति अपराधी रहते हुए भी संसद या विधानसभाओं में नहीं जा सकता, लेकिन उसके बाद फिर इसको रिमूव करते हुए जा सकता है। क्या होना चाहिए? राजनीति के बढ़ते अपराधीकरण को देखते हुए यह मामला अत्यधिक संवेदनशील है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जो तर्क दिए गए हैं यह महत्वपूर्ण है। परंतु पिछली UPA सरकार में जल्दबाजी में जो संशोधन किया उसके पीछे उनके अपने ही तर्क हैं।
सरकार का यह मानना था कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की वजह से ऐसे प्रावधानों का दुरुपयोग भी हो सकता है जिसमें छोटे मोटे आरोप पर भी किसी ईमानदार सभ्य राजनीतिक व्यक्ति को चुनाव लड़ने से अलग किया जा सकता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि लॉ कस्टडी में को पूर्णता से परिभाषित किया जाए। यदि किसी निर्दोष व्यक्ति पर राजनीतिक द्वेष की वजह से कोई अभियोग लगाए जाते हैं तो पर्याप्त सुरक्षा के प्रावधान होने चाहिए। अतः इसे विधायिका न्यायालय और बीच का मामला मानते हुए दोनों का ही इस मुद्दे पर पुनर्विचार करते हुए अपेक्षित व्यवस्था की जानी चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा कि किस तरह से इसको संशोधित किया गया, लेकिन यूपीए सरकार में जो ये किया गया उसके पीछे उनका अपना ही तर्क है और उन्होंने यह तर्क दिया कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा यानी द्वेष की भावना से किसी व्यक्ति को जो छोटा मोटा अपराध करता है उसको भी राजनीतिक अपराधीकरण में फंसा के उसको चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। तो इसलिए ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। सही बात तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के द्वारा ही यह करना चाहिए कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता यानी प्रतिस्पर्धा बंद करनी चाहिए और एक उचित फैसला राजनीतिक द्वेष की वजह से कोई अभियोग लगाए जाते हैं तो उनके ऊपर एक पर्याप्त यानी एक न्यायपालिका इसको देखे कि किस तरह से ये द्वेष यानी दोष रहित है या दोष सहित है को देखते हुए इस पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए और इन दोनों को मामलों को बीच बचाव करते इस मुद्दे पर पुनः से परिचर्चा होनी चाहिए, यही अपेक्षा की जाती है। तो इस तरह से बच्चों देखिए राजनीतिक अपराधीकरण के लिए जो जनहित याचिका लागू की गई है वो बहुत ही एक अच्छी पहल है और ये पूरे देश में एक साथ लागू हो इसके लिए हम आशा करते हैं कि ऐसा हो। तो बच्चों आज का टॉपिक यहीं, नेक्स्ट कल दूसरा। धन्यवाद।